Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct order of radii. Option A, nitrogen is smaller than beryllium is smaller than boron. F minus is smaller than O2 minus is smaller than N3 minus. C, sodium is smaller than lithium is smaller than potassium. D, Fe3 plus is smaller than Fe2 plus is smaller than Fe4 plus. यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। ठीक है, रेडियाई का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। जो फर्स्ट हमारे पास दिया है, हमारे पास है नाइट्रोजन, बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है, ये कहाँ आते हैं? हमें हमारे सेम ग्रुप में हमें ये मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? सेम ग्रुप में, अक्रॉस द सेम पीरियड में मिलते हैं हम। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो ये सेम पीरियड में आते हैं। ठीक है, जो सेम पीरियड में क्या होता है, हमारा जो रेडियाई होता है, जब हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, हमारा जो रेडियाई है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। जो न्यूक्लियर पुल है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा रेडियाई जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, हमारा रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब जो हमारा ये तो इसके हिसाब से होना क्या चाहिए था? ये इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रॉन्ग ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है F माइनस इज स्मॉलर देन O2 माइनस इज स्मॉलर देन N3 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है F माइनस। अब F माइनस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? फ्लोरीन के पास होते हैं 9 और एक चार्ज है इसके पास, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन F माइनस में। फिर हम O2 माइनस देखें तो O2 माइनस में हमारे पास होते ऑक्सीजन के होते हैं 8, अब यहाँ पे 2 आ गए तो यहाँ पर भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम N3 माइनस देखें तो यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन के होते हैं 7 और यहाँ पे आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पे भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन तीनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स या स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब देखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं उनका जो रेडियस होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, अब इनका जो रेडियस डिपेंड करेगा दैट विल बी ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए। अब जो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना उसका साइज क्या होगा? कम होगा, उतना उसका रेडियस कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे होगा क्या, पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स थे और 9 प्रोटॉन थे फ्लोरीन के पास, लेकिन अब यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और जो प्रोटॉन बचे हैं वो कितने बचे हैं? वो तो 9 ही बचे हैं। और नाइट्रोजन के केस में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और जो प्रोटॉन है वो तो 7 ही प्रोटॉन है। तो अब मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 7 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, या ये कह लो कि 10 इलेक्ट्रॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा नाइट्रोजन N3 माइनस है इसका साइज क्या हो जाएगा? कम, यहाँ पे फ्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो क्या करे है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? F माइनस का साइज सबसे कम होगा, फिर O2 माइनस होगा और फिर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा,
या ये कहो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये वाला जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है ये ऑर्डर बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा देखते हैं सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है। सी में हमें दिया हुआ है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब देखो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम कहाँ आते हैं, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 1 में आते हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, तो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। सो हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पोटेशियम होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, फिर हमारा कैसा होना चाहिए, ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए, फिर सोडियम होना चाहिए और फिर पोटेशियम होना चाहिए। ये ऑर्डर एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए, मगर वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सोडियम सबसे छोटा दिया हुआ है। ठीक है, सो ये ऑर्डर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास डी में हमें क्या दिया हुआ है, डी में हमारे पास कटायंस दिए हुए हैं। वी हैव Fe3 positive is smaller than Fe2 positive is smaller than Fe4 positive। So देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो Fe4 positive है ये सबसे बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा जितना ज़्यादा होता है साइज हमारा उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्यों, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, वो इधर भी न्यूक्लियर पूल आ जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी साइज क्या होगा, सबसे कम होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो Fe4+ सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये ऑर्डर भी बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट Fe- इज स्मॉलर देन O2- इज स्मॉलर देन N3-। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।